दोस्तों, जब से 2014 के इलेक्शन हुए हैं उसके बाद से जो राजनीति है वो चेंज हो चुकी है। पहले क्या होता था कि मुसलमानों के लिए कोई घोषणा हो जाती थी या मंच से कुछ बोल दिया जाता था जिससे मुस्लिम समाज खुश हो जाता था और वोट दे दिया करता था। लेकिन 2014 से ये जो चीज़ थी वो चेंज हो चुकी है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुसलमानों के लिए ना तो कोई घोषणाएं होती है, ना मुसलमानों के लिए कुछ बोला जाता है। सिर्फ मुसलमानों से अगर आपको वोट चाहिए तो उनको आप डरा दीजिए, और डर का नाम है बीजेपी। हर पार्टी यही चीज़ अपना रही है कि मुसलमानों को डराओ बीजेपी से और वोट हासिल कर लो, और मुस्लिम समाज भी इन लोगों की इस चाल में फंसता नज़र आ रहा है। 2014 के बाद से कई इलेक्शन आपने देखे होंगे, कई स्टेट में इलेक्शन हुए हैं जिसमें बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों से वोट तो हासिल कर ली लेकिन सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि जो इन लोगों का कोर वोटर है वो तो इनको वोट देता ही नहीं। तो यही बात हर इलेक्शन में होती है, और हाल ही में चल रहे बिहार इलेक्शन में भी यही चीज़ सामने आ रही है। तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, दोनों यही चीज़ अपना रहे हैं, यही पॉलिटिक्स अपना रहे हैं। कांग्रेस तो इस चीज़ में माहिर है, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है कांग्रेस ने ये चीज़ शुरू से की है। कांग्रेस बीजेपी का डर दिखाकर या कुछ ऐसे कांड मुसलमानों के साथ करती है जिसके बाद ये डर दिखाती है कि अगर ये पार्टी पावर में आ गई तो आपको इस दुनिया से निकाल देगी, आपका जीना हराम कर देगी, आपका काम कारोबार ख़त्म कर देगी। लेकिन दोस्तों, आपका ईमान ये कहता है कि किसी चीज़ में इतनी ताकत नहीं है सिवाय अल्लाह के। हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है, ये कोई पावर नहीं है। तो अगर आप मजबूत ईमान रखते हैं तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। ये लोग जो आपको डर दिखा रहे हैं बीजेपी का या इधर उधर का, इस डर से आपको बाहर आना चाहिए। कब तक आप इन लोगों की गुलामी करेंगे? कब तक आप इन लोगों को नेता बनाएंगे? क्योंकि जब तक आप खुद नेता नहीं बनेंगे, अपने लोगों को नेता नहीं बनाएंगे, अपनी पार्टी को नहीं जिताएंगे, खुद इनके सामने खड़े नहीं होंगे, तो जो आपके मसले मसाइल हैं वो दबे के दबे रह जाएंगे। कोई उठाने वाला नहीं होगा, कोई नहीं उठाएगा, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। सिर्फ आपको इस्तेमाल किया जाएगा तेज पत्ते की तरह, कि जायका आया और निकाल कर फेंक दिया, यानी सरकार बन गई और फेंक दिया। ना कोई मसले हल होंगे, ना आपके लिए कोई काम होगा। अभी अगर कुछ स्टेट में आप ये चीज़ देखें जहाँ पर बीजेपी नहीं जीती, विपक्ष जीता है, वहाँ भी हालात यही हैं मुसलमानों के साथ, कि उनकी वोट तो लेकर सरकार बना ली लेकिन उनके लिए ना शिक्षा पर कोई काम, ना रोजगार पर कोई काम, ना उनकी तरक्की के लिए कोई काम। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। बिहार के इलेक्शन में जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जेडीयू की तरफ से या आरजेडी की तरफ से, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अपनी पार्टी को मजबूत करिए। एआईएमआईएम अपने उम्मीदवारों के साथ आपके बीच में है, आप लोगों को अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। अगर ये विधायक जीतेंगे तो आपकी पावर होगी, सरकार को ज़रूरत पड़ेगी सरकार बनाने में, कोई भी पार्टी हो, तो आपके हक की पहले बात रखी जाएगी, बाद में उनकी मदद की जाएगी। तो अगर आपको अपनी पावर बनानी है तो आप लोगों को अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। मुसलमानों को जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है उस चीज़ को समझना चाहिए। इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बोले, आपको ओवैसी साहब की बात को सुनना चाहिए कि इस मसले पर वो क्या बोल रहे हैं। वीडियो देखें। और पार्टी है इंडिया अलायंस, अपने आप को गठबंधन कहती है। अब गठबंधन की हकीकत ये है कि जो हमारे वीआईपी पार्टी के लोग हैं, अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुआ तो उनके जिम्मेदार ने कह दिया कि बिहार में हमारा मल्ला समाज की आबादी 3% है और हमारा उप मुख्यमंत्री होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मल्ला समाज जो 3% की आबादी है और वो तेजस्वी के बाजू बैठकर कहता है कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे, मैं ढाका की आवाम को और बिहार की जनता को और खास तौर से वो 17% अल्पसंख्यक समाज को एक पैगाम दे रहा हूं। 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप, और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% है, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता
तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? मेरे भाई, फैसला आपको करना है। 17% है, 3% है और 14% है। 14% है तेजस्वी, और आप देते हैं टिकट उनको कितना? 14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला के बेटा चूसते रहना। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। हमारी बात क्या है कि हम हिस्सा चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं। हम किसी के जर खरीद गुलाम नहीं है। तुमने आज जंजीरें तोड़ दी है। अगर यह हकीकी तौर पर आपको जंजीरें तोड़ना है तो अपने दिमाग से इस बात को हमेशा के लिए निकाल दो कि हम किसी के गुलाम नहीं, हम बराबरी चाहते हैं। अगर आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल देंगे हमेशा के लिए, तो याद रखिए आप और हमसे इंसाफ होगा। बिहार तरक्की की राह पर जाएगा। अरे जो लोग बार बार एमवाई बोलते हैं, अरे बताओ कौन है? 15 साल लालू परिवार के लोग मुख्यमंत्री रहे। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। 2 मर्तबा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए। अरे हम पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारा रोल क्या है? मजलिस आपको कह रही है कि राणा रंजीत हमारा बेटा, हमारा भाई है। आप राणा रंजीत को वोट भी डालेंगे और वोट भी हासिल करेंगे। याद रखिए, डरना नहीं है बीजेपी से। जमहूरियत है, ये चंपारण की सरजमीन है। जुल्म करने वाले अंग्रेजों को हमारे बुजुर्गों ने मार मार कर भगा दिया था अंग्रेजों को। अब आपको सिर्फ 11 तारीख को वोट डालना है राणा रंजीत को। क्या आप वोट डालेंगे राणा रंजीत को? क्या आप इन तमाम की बत्ती गुल करेंगे? तो बत्ती गुल करने का तरीका यह है कि पतंग छाप पर बटन दबाइए, बटन दबाइए। और ये लोग जो हम पर उंगलियां उठाते हैं, हमको गाली देते हैं और बोलते हैं ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया। तो सुनो, 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार के तुम्हारी तबाही और बर्बादी की दास्तान को तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। क्या तुम जानते हो कि मुसलमान महिला, 90% मुसलमान महिला अपने घर में मजबूर हो जाती है अपने बच्चे औलाद को जन्म देने के लिए? कहां गया तुम्हारा विकास? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार सरकार का डेटा कह रहा है। बिहार सरकार का डेटा कह रहा है 28% लोग बिहार के पलायन करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से बिहार के 30 से 50% घर अपने बेटे से, अपने बाप से, अपनी औलाद से, शोहर से महरूम हो जाते हैं। यह विकास है? यह तुम्हारा डबल इंजन की सरकार है? 28% लोग बिहार के अपना पेट पालने के लिए, अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए, अपनी बहनों की शादी कराने के लिए घर बार छोड़ के चले जाते, और देश के प्रधानमंत्री आकर कितना बकते हैं, कितना बोले जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बिहार में नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार और 15 साल की राजद की लालू परिवार की सरकार, वो पहला जंगल राज था, ये दूसरा जंगल राज चल रहा है।